हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 6 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पूर्णांकों के गुणन के गुण। आज हम पूर्णांकों के गुणन के बारे में समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है। गुणन के अंतर्गत संवृत सभी पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी के एक पूर्णांक होता है। उदाहरण 7 गुना 4 इक्वल है -28 के। मतलब देखो क्या कहा जा रहा है, समझो इसको। इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो आंसर जो आएगा वो भी हमारा, जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। जैसे कि अगर 7 और -4 को गुना किया, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो जो -28 आ रहा है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों को जब आपस में गुना किया जाता है तो आंसर जो तीसरा आता है वो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्रम विनिमयता, किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए ए गुना बी इक्वल बी गुना ए। उदाहरण, मतलब कि क्रम विनिमयता क्या होता है कि ए गुना बी करो या बी गुना ए करो, इनका मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि 1 गुना 2 या 2 गुना 1 आप कर देते हो तो इनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। और कोई ले लो, 4 गुना 2 कर दो या 2 गुना 4 कर दो, तो आंसर क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। इसे हम कहते हैं क्रम विनिमयता। शून्य से गुना, ये आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर शून्य से गुना किया जाता है, किसी भी पूर्णांक ए को अगर 0 से गुना करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। -7 को आप 0 से गुना करो, आंसर क्या आएगा, 0। 8 को आप 0 से गुना करो, आंसर क्या आएगा, 0। गुणात्मक तस्मक, यानी कि किसी भी पूर्णांक को यदि 1 से गुना किया जाता है तो वही आंसर, वही पूर्णांक आता है जिससे कि गुना किया गया था। जैसे कि 1 गुना 1 इक्वल क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह से -8 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, -8 आंसर। ध्यान से सुना, ये दोनों तो बहुत ईजी है। शून्य से गुणा मतलब हमेशा 0 ही आता है, और तस्मक मतलब कि 1 से गुना किया जाए तो आंसर वही आएगा जो कि पूर्णांक जिससे गुना करना है। सहचार्यता, किन्हीं 3 पूर्णांकों ए बी सी के लिए अगर 3 हमें गुणा करना है तो ए गुना बी गुना सी इक्वल, मान लो इनको ब्रैकेट में ले लिया, या ए गुना बी गुना सी। मतलब ये ध्यान रखो कि गुणा करने के लिए अगर हम किसी भी नंबर को आपस में गुना करते हैं ना, ए बी सी कर दो चाहे बी सी ए कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 किया आपने, यहाँ पे किया 1 गुना 2 गुना 3, तो देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट किया तो 2 गुना 3 आंसर आया। यहाँ पे क्या आएगा, 1 गुना 6 आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी 6 आंसर आया, यहाँ पे भी 6। मतलब कि अगर गुणन जब हम खंड करते हैं ना, गुणा करते हैं, तो ए बी सी या बी सी ए किसी भी डायरेक्शन में करो, किसी भी तरह ब्रैकेट लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, सहचार्यता नियम। उसके बाद है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, किन्हीं 3 पूर्णांकों के लिए होता है कि जैसे कि ए गुना, देखो इसको ध्यान से समझो, ए गुना बी प्लस सी दिया गया आपको, ठीक है। अब इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, पहले ए को बी से गुना करना है, फिर ए को सी से गुना करना है, तो हम लिख सकते हैं ए गुना बी प्लस ए गुना सी। देखो ए गुना बी प्लस सी का ए गुना बी और ए सी, तो अगर 5 को गुना 3 + 2 से करना है तो हम 5 गुना 3 और 5 गुना 2 करके भी इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो 5 गुना सीधा करोगे तब भी 25 आएगा, इस तरह से करोगे तब भी 25 ही आएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। यहाँ पे देखो कथन 1 दिया गया है, कथन 2 और कथन 3। यहाँ पे हमें उस गुण का नाम लिखना है, यहाँ पे फिलिंग द जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है, और साथ साथ में हमें इसकी प्रॉपर्टीज गुण को समझना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए समझते हैं इसको। देखो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 है, इन तीनों को समझेंगे। जैसे कि 15 गुना 17 माइनस है 2 -255, मतलब कि -15 को जब 17 से गुना किया जाए तो 255 आता है। तो -15 और 17 दोनों ही पूर्णांक है, तो 255 भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णांक। 255 भी क्या है, एक पूर्णांक ही होगा। तो ये कहाँ पे था, गुणन के अंतर्गत संवृत। ये कौन सा नियम था, गुणन के अंतर्गत संवृत, ठीक है। हमने गुण का नाम लिख दिया। दूसरा में देखो 12 गुना -35 कितना होता है, 420 होता है, -420। इसी तरह से -35 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 420, माइनस के 420 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसको भी ध्यान से बताओ, ये भी क्या हो गया, ये भी क्या होगा, क्रम। जैसे कि अभी हमने समझा था ए गुना बी बी गुना ए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर सेम आएगा, -b, क्योंकि ए गुना बी बी गुना ए, ये कौन सा नियम था, क्रम विनिमयता। उसके बाद जब -25 को 1 से गुना किया तो कितना आया, -25। इसी तरह 17 को 1 से गुना किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 17 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा नियम था, गुणात्मक तस्मक नियम था। इसी तरह से 0 को अगर 71 से गुना किया जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरह 23 को 0 से गुना किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कौन सा नियम था, शून्य से गुणा। इसी तरह से आगे देखो 10 को -3 से गुना करके फिर 12 से गुना करते हैं तो 360 आता है। इसी तरह से 10 को अगर
ब्रैकेट लगा के -3 और 12 को गुणा करके फिर 10 से गुणा किया जाता है, तब भी आंसर कितना आएगा -360। ये कौन सा नियम हो गया, A गुणा B गुणा C इक्वल A गुणा B गुणा C। ये इस तरह का नियम हमने देखा था, सहचार्यता का नियम। ये कौन सा नियम हो जाएगा, सहचार्यता का नियम। इसी तरह अगला देखो क्या है, 5 गुणा 3 प्लस 2 बराबर 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा वितरण का नियम। ये कौन सा नियम हो जाएगा, वितरण का नियम। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 गुना 6 प्लस 15 गुना 4। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो इसको सबको हटाते हैं हम इसको, देखो किस तरह से कर सकते हैं, 15 गुना 6 प्लस 4 भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। आंसर क्या आ जाएगा, 150। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150। तो ये हमारा कौन सा हो गया, वितरण गुण। ये कौन सा गुण हो गया हमारा, वितरण गुण। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिएगा, समझ गए होंगे। ये इसमें पूर्णांक आ जाएगा, इसमें भी -420 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, इसके अंदर 0, इसके अंदर भी 0, यहाँ पे -360। तो इस तरह से ये पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान के पूर्णांकों द्वारा भरिए। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है कि हमारा आंसर जो दिया गया है वही आए। तो -4 को किससे गुना किया जाए कि प्लस के 48 आ जाए। तो -4 को अगर हम -12 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, प्लस के 48, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह 8 को किससे गुना किया जाए कि -72 आंसर आए। तो 8 को अगर हम -9 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करें, 26 को -48 से गुना करने से और 48 को -36 से गुना करने पर, देखो जब -48 को -36 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1728 प्लस के, ठीक है। जब 26 को 48 से गुना किया जाएगा, जब 26 को क्या करेंगे, 48 से हम गुना करेंगे, तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1240। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1240। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 480 प्लस के 480। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, प्लस के 480। इसी तरह से सेकंड देखो ये क्वेश्चन है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 को हम किससे गुना करें, 48 से गुना करें। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 336, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, 7 को पहले 50 से गुना करो, कितना आंसर आएगा, 350। फिर 7 को 2 से गुना करने पर कितना आएगा, 14 माइनस करोगे तो 336 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन का। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका 480। आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी करिए और समझ के करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है लास्ट क्वेश्चन में, समझते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, 10 प्रश्नों के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 5 अंक दिए जाएंगे। 10 प्रश्न है एक टेस्ट के अंदर जिसमें सही देने पर 5 अंक दिए जाएंगे और गलत देने पर -2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। प्रयत्न नहीं किए जाने पर 0 अंक दिया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है तब उस पर 0 नंबर दिया जाएगा। यदि रमा ने 6 सही प्रश्न और 3 गलत प्रश्न दिए, 6 सही किया मतलब 6 को उसको 5 से गुना करेंगे, हमें कितने नंबर मिल गया, उसको 30। लेकिन उसने 3 गलत दिए, 3 के कितने हैं, -2 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। तो उसको टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 24 नंबर उसको टोटल मिलेंगे। क्यों, 30 प्लस के हो जाएंगे और 6 माइनस के हो जाएंगे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। रमा को सही उत्तर के लिए अंक मिले 6 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30। यहाँ बराबर लगा लीजिएगा, 6 गुना 5, 5 अंक सही करने पर मिल रहे थे, 6 क्वेश्चन उसने सही किए थे तो 30 अंक। गलत उत्तर के लिए क्या हुआ था, 3 गलत किए थे उसने और -2 नंबर मिल रहे थे तो -6 नंबर उसको मिले। तो रमा को कुल अंक प्राप्त हुए 30, उसको सही मिले, प्लस हमने किया -6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 में से 6 माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 24। रमा को कितने अंक मिले, 24। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।